इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, कांग्रेस मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है और बैठक में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी है, सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हो चुकी है और कांग्रेस मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हैं। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी, सीडब्ल्यूसी की बैठक यहां पर शुरू हो चुकी है और बैठक में कांग्रेस के कई नेता शामिल हैं। कांग्रेस मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है और तमाम मुद्दों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में चर्चा हो सकती है। प्रियंका राय संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियंका, सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में कई कांग्रेस के नेता शामिल है। क्या माना जाए कि किन किन मुद्दों को लेकर आज की इस बैठक में मंथन हो सकता है? ज्यादा जानकारी। जी बिल्कुल किरण, देखिए इस वक्त मैं कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूं और साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगी कि ये वही जगह है जहां पर सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है और तमाम जो बड़े लोग हैं, कांग्रेस के प्रमुख चेहरे हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उसके साथ ही साथ अगर हरियाणा की ओर से बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा, दीपक बाबरिया, कुमारी शैलजा, ये तमाम जो लोग हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। और वहीं अगर बात करें पंजाब की ओर से तो पंजाब के भी कई प्रमुख ऐसे चेहरे हैं जो इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। साफ तौर पर इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि आज दोपहर 12 बजे का समय होगा जब जहां एक और चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करेगा कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल के आखिरी में यानी कि दिसंबर महीने में, वो चुनाव कब कब होने हैं, क्या टेंटेटिव डेट्स हैं और कितने चरणों में चुनाव होंगे। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से अगस्त के महीने में मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सीडब्ल्यूसी का गठन हुआ, पुनर्गठन होने के बाद एक बार सितंबर महीने में 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक हैदराबाद में हुई और उसके बाद आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिस बैठक में ऐसा माना जा रहा है कि आगामी चुनावों की रणनीति भी बनाई जाएगी। उसके साथ ही साथ किस तरीके से राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार का निर्माण कराया जाए, किस तरीके से छत्तीसगढ़ और बाकी जो राज्य है वहां भी बेहतर तरीके से चुनावी मैदान में उतरा जाए, इन तमाम समीकरण पर बैठकर विचार विमर्श करती हुई दिखाई देगी सीडब्ल्यूसी की टीम। और उसके साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर भी कांग्रेस लगातार कहती रहती है कि तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए। तो वहीं अभी हमने देखा कि राजस्थान में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, कास्ट कंसेंसस कराने को लेकर वहां पर औपचारिक घोषणा भी की गई और ये भी कहा गया कि कास्ट कंसेंसस होना चाहिए। तो सवाल ये कि क्या इन तमाम राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहां एक एजेंडा में ये भी दिखाई देगा, क्योंकि लगातार इस तरीके की मांग भी उठती आई है और राजस्थान सरकार आगे बढ़कर कास्ट कंसेंसस कराने को लेकर शुरुआत भी कर चुकी है। तो ये भी देखना होगा कि क्या इस मुद्दे पर भी इसमें चर्चा होगी। तो वहीं जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनने के बाद साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि ईडी की जो रेड है वो हो रही है। संजय सिंह को भी पकड़ा गया, उनके घर पर भी ईडी की टीम पहुंची और उसके बाद लगातार विपक्षी नेताओं का एक बयान भी सामने आया कि कहीं ना कहीं सरकार चुनावों के पहले विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, विपक्ष से डर गई है, इस वजह से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। तो तमाम इन मुद्दों के इर्द गिर्द ये बैठक होती हुई दिखाई देगी और कांग्रेस मुख्यालय में बैठक चल रही है। अब से कुछ देर पहले इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है और साफ तौर पर अब से कुछ घंटे तक ये बैठक चलेगी। इन तमाम एजेंडास के इर्द गिर्द ये बैठक होती हुई नजर आएगी। किरण। प्रियंका, लगातार कांग्रेस की तरफ से 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो कांग्रेस की तरफ से अपनी जीत की हुंकार भरी जा रही है, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो अभी जारी है, तो क्या माना जाए कि कितने लिहाज से ये बैठक अभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं और आज चुनाव आयोग की तरफ से माना यही जा रहा है कि चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो सकता है।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 12 बजे का समय है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की घोषणा करेगा। घोषणा ये कि चुनाव कब होंगे, कितने चरणों में चुनाव होंगे और कौन कौन से वो प्रोटोकॉल होंगे जिनका पालन करते हुए चुनावों को संपन्न कराया जाएगा। उस दिशा में जहां एक ओर 12 बजे का समय है, चुनाव आयोग घोषणा करेगा कि चुनावी राज्यों में चुनाव कब होंगे, तो वहीं दूसरी ओर CWC की बैठक महत्वपूर्ण है। देखिए चुनावों से संबंधित है, लेकिन चुनावों के साथ ही साथ और भी एजेंडा है जिन पर बैठक हो रही है और उन मुद्दों को भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनावों के बाद देश में लोकसभा चुनाव भी होने और कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि अब से कुछ सालों के अंदर ही अंदर चुनावी राज्यों के साथ ही साथ देश के अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होंगे, जो परिस्थिति है वो बदलती हुई नजर आएगी। जहां राहुल गांधी ने एक और भारत जोड़ो अभियान किया, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि आगामी चुनावों में वो बीजेपी की विजय रथ को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे और टक्कर दिया जाएगा। तो इन तमाम चीजों के आसपास देखिए चुनौती ये है कि किस तरीके से ये तमाम लोग व्यू पॉइंट बनाए, एजेंडा बनाए, रोड मैप बनाए, समीकरण बनाए और सामने जो चुनाव है उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या क्या इस्तेमाल करके कौन कौन सी रणनीति को आगे लेते हुए मजबूती से उसका यूज करते हुए चुनावों में भी बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। तो वहीं उसके साथ ही साथ इसका लॉन्ग टर्म गेन जो है वो लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिले, इसको लेकर भी CWC की बैठक हो रही है। तो दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हैं और ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। प्रियंका राय, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। बढ़ते